अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक छोटा सा कंसेप्ट है, डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, क्रोमेटिड्स कि इन चारों में क्या फ़र्क है और ये क्या चीज़ है। तो इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सेल है, ये फॉर एग्जांपल एनिमल सेल है। आपको पता है कि एनिमल का जो सेल होता है वो राउंड होता है और प्लांट का जो सेल होता है वो इसी तरह रेक्टेंगुलर शक्ल उसका होता है। ये भी एक पॉइंट है कि प्लांट का जो सेल होता है वो रेक्टेंगुलर होता है और एनिमल का जो सेल होता है वो स्फेरिकल होता है या राउंड होता है। अच्छा, ये एक सेल है। अब ये बाहर वाला जो लेयर होता है इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन है, मतलब ये एक लिविंग मेम्ब्रेन है जो बाहर से चीजें अंदर कर लेते हैं और अंदर वाली चीजें बाहर कर लेते हैं। मतलब ये है कि ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल एंड द एनवायरनमेंट कर लेता है। अच्छा, इनसाइड द सेल अ डार्कली स्टेन्ड बॉडी इज प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सेल के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी होता है, एक विजिबल बॉडी होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं और इस न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल के सेल के अंदर जो भी हो रहा है उसको कंट्रोल करने वाले जो चीज है वो ये है। जिस तरह फॉर एग्जांपल इंसान के बॉडी के अंदर जो दिमाग होते हैं या जो दिल होते हैं वो बाकी चीजों को कंट्रोल कर लेता है, इसी तरह सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है ये हर एक चीज को क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। अच्छा, अब न्यूक्लियस के अंदर इनके अंदर हम ये न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल है ना, इसको अगर आप मजीद स्टडी करना चाहते हैं तो एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसको हम मजीद डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हम इसके अंदर ये वाली चार चीजें जो हैं ये क्लियर करना चाहते हैं। तो इसके अंदर आपको पता है कि इसके अंदर जो होता है क्रोमोसोम होता है, इसी तरह के क्रोमोसोम होते हैं। फॉर एग्जांपल इसी तरह ये एक क्रोमोसोम है, लेकिन इससे पहले जब ये सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है, मतलब जब ये सेल डिवाइड नहीं होता, नॉन डिवाइडिंग सेल होता है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है, तो इसके अंदर कुछ फाइबर नजर आते हैं, कुछ धागी नुमा चीजें इसी तरह नजर आएंगी, ऐसी तरह धागे होते हैं और उस धागे को हम क्या कहेंगे, उसको हम क्रोमाटिड कहते हैं, क्रोमाटिड्स। अब क्रोमाटिड क्या चीज है? जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमाटिड कहते हैं। तो अब क्रोमाटिड की डिफिनीशन आप इस तरह कर सकते हैं कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ फाइबर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस व्हेन सेल इज नॉन डिवाइडिंग स्टेज। व्हेन सेल इज इन नॉन डिवाइडिंग स्टेज, जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है तो उसके पास नेटवर्क होता है, फाइबर का नेटवर्क होता है, धागों का एक नेटवर्क होता है और उस नेटवर्क को हम क्रोमाटिड कहते हैं। अच्छा, जब सेल ये चाहे कि अब मैंने डिवाइड होना है, मतलब जब सेल डिवीजन के लिए रेडी हो जाएंगे, जब सेल डिवीजन के लिए रेडी हो जाएंगे तो ये फाइबर आपस में कंडेंस होते हैं, कंडेंस होते हैं, मतलब आपस में कंडेंस होते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे के ऊपर रोल हो जाते हैं उस फॉर्म को, और इसी तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है और इसी स्ट्रक्चर को फिर हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब क्रोमोसोम का डिफिनीशन क्या है कि जब क्रोमाटिड फाइबर आपस में कंडेंस हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, फोल्डेड हो जाएंगे और एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। फिर क्रोमोसोम के पास दो चीजें होती हैं, एक उसके पास ये सेंटर वाला चीज है, गोल ये वाला, जिसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर वो जगह है जहां पे क्रोमोसोम के जो दो आर्म होते हैं उसके, फॉर एग्जांपल ये एक सेंटर रीजन है और एक ये आर्म ये है और एक आर्म ये है, उस आर्म जो दो आर्म जिस जगह पे अटैच हो जाते हैं उस जगह को हम सेंट्रोमेयर, और इनके दो ये जो दो आर्म्स उस आर्म्स को हम कहते हैं क्रोमाटिड्स। इस आर्म को हम क्या कहते हैं, क्रोमाटिड कहते हैं। ये जो आर्म्स होते हैं उसको हम क्रोमाटिड्स कहते हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ
इस सेंट्रोमियर के साथ एक प्रोटीन भी मौजूद होता है जिसका नाम है काइनेटोकोर प्रोटीन। और इस काइनेटोकोर प्रोटीन का काम ये है कि जब सेल डिवाइड होता है तो जो स्पेंडल फाइबर एराइज होती है वो स्पेंडल फाइबर इस काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि काइनेटोकोर प्रोटीन जो होता है वो स्टिकी लाइक होता है, ग्लू लाइक होता है, और स्पेंडल फाइबर इसके साथ अटैच होकर के जब ये सेल डिवाइड होता है तो ये एक आधा क्रोमोसोम एक तरफ चले जाते हैं और आधा क्रोमोसोम जो होते हैं वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो ये था क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या चीज होता है? इस क्रोमोसोम के अंदर